नमस्कार दोस्तों। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है आधुनिक मध्यकालीन इतिहास के जो कि हम लोग चैप्टर करते आ रहे हैं, भाग 4 हमारा चल रहा है अभी। भाग 4 में हम लोग मुगल वंश पढ़ रहे हैं। मुगल वंश में हम लोगों ने बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ लिया है। हुमायूं के शासनकाल के बीच में जो हमारा शेरशाह सूरी शासन करता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे भी अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सूरी वंश की स्थापना जो है वो 1540 से लेकर 1555 तक रहता है भारत में, ठीक है। यह शेरशाह जो है 1540 से लेकर 1545 तक शासन करता है दिल्ली पे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले शेरशाह के बारे में जो उसका ब्यौरा है उसको हम लोग पढ़ने की समझेंगे। उसका जो जन्म है 1472 में हुआ था। किसी किसी का मानना है 1486 में भी हुआ था। मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिया, ठीक है। उनके बचपन का नाम जो था फरीद खां। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। उसके पिता का नाम था हसन खां, जो कि एक सासाराम के जमींदार थे, ठीक है। और शेर खां की उपाधि जो है, शेरशाह को शेर खां की उपाधि कौन देता है, एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है परीक्षा में। तो बहार खां लोहानी जो है वो शेर खां को उसे उपाधि देता है। इसके बारे में आगे बताएंगे। तो यह शेरशाह जो था अपनी जो एग्जामिनेशन मतलब जो पढ़ाई पूरी करने के उपरांत 1497 से लेकर के 1518 तक वो पिता की जागीरी संभालता है। और इसके बाद पिता और शेरशाह में दोनों में नहीं बनने के कारण वो अपनी वहां से भाग जाता है और भाग करके जाके बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी करता है। इस नौकरी के दौरान उसने एक शेर को एक ही वार में मार देता है। इसके कारण उसको बहार खां लोहानी जो है उसे शेर खां की उपाधि से नवाजता है, ठीक है। तो बहार खां लोहानी जो है बाद में मोहम्मद शाह से अपने को नाम से प्रचलित किया और वह अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करता है। स्वतंत्र शासक घोषित करने के बाद जो शेर खां है वह वहां से भाग करके बाबर की सेना में जाकर के सेना बन जाता है, ठीक है। वहां बाबर की सेना बनते समय वो वहां पे युद्ध के दौरान बहुत सारी वो युद्ध नीतियां सीखता है और मतलब कि सेना की जो गुण उसको सीखता है। इसके उपरांत वो अंत में जो था चंदेरी का युद्ध जो होता है बाबर के समय, उसमें वो कहता है कि अगर भाग्य हमारी सहायता करे, ठीक है, और सौभाग्य मेरा मित्र रहे तो मैं मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। ऐसा होना रहता है और वहां से भाग करके फिर वो मोहम्मद शाह के दरबार में आता है। मोहम्मद शाह उसे फिर अपने पुत्र जलाल के संरक्षक बना देता है। फिर शेर खां जब वहाँ संरक्षक का नौकरी करता है, उसके उसी समय में मोहम्मद शाह जो है बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के उपरांत जो एक विधवा दुदू बेगम उसे शादी करता है। शादी करने के बाद वह जलाल का संरक्षक और दक्षिण बिहार का प्रधान शासक बन जाता है। इस दौरान जो पुत्र उसका जलाल खां था वो बंगाल के दौरा पर जाता है। उस समय बिहार का पूरा खाली रहता है और उस समय वह बिहार का वास्तविक शासक अपने को घोषित कर देता है। इसके समय में हम लोग शेरशाह के समय में कुछ महत्वपूर्ण जो युद्ध है उसके बारे में लोग पढ़ेंगे। तो उसने शासक बनने से पहले चौसा का युद्ध किया था जो 1539 में किया था, जिसमें हुमायूं की पराजय होती है। इसके युद्ध के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखे हैं। उस वीडियो का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा युद्ध करता है बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की फिर पराजय होती है और वो भारत छोड़कर भाग जाता है और इसके उपरांत जो है वो दिल्ली में सूरी वंश का स्थापना करता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, वहां पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इस के दौरान जो है बहुत छोटे मोटे युद्ध करता है, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे वैसे ही युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ करता है मारवाड़ का युद्ध जो कि 1544 में करता है। इस युद्ध के दौरान वो दोनों संधि करता है, राजपूतों के भी संधि करता है। वो कुरान पर हाथ रखकर शपथ खाता है लेकिन कि हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है वो युद्ध करता है और उसको मारवाड़ के जो शासक है उसको पराजित करता है। तो इसने इसमें युद्ध के दौरान कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के साम्राज्य को पुनः खो बैठा। तो ऐसा वो नारा देता है या अपनी कहावत कहता है, ठीक है। इसके बाद जो अंतिम युद्ध है वो कलिंजर का युद्ध करता है, जो कलिंजर के किला पे आक्रमण करता है 1545 में। यह जो बुंदेलखंड में स्थित है, वहां का राजा कौन था, राजा कीरत सिंह वहां का राजा था। तो
यहाँ लड़ाई के दौरान जब किरत सिंह किले के अंदर बंद था तो उसने उसे खोलने को बोलता है, तो किरत सिंह दरवाजा नहीं खोलता है। इसके बाद इसने अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वो किले की जो दरवाजा है उसको तोड़ दिया जाए। तो उसी दौरान उस उक्का नामक तोप से वहां पे एक गोला फेंका गया। वो गोला वापस आकर के, और जहां इसका जो खजाना रखा रहता है गोला बारूद, उसी में आकर के फट जाता है और उसी के समीप में ये शेरशाह खड़ा रहता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 22 मई 1545 को उसकी शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। और शेरशाह सूरी की मृत्यु, इसका जो उत्तराधिकारी है वो शासन करता है, और इस वंश का जो अंतिम राजा होता है वो राजा आदिल शाह सूर होता है। ठीक है, तो शेरशाह के महत्वपूर्ण कार्य के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या उसने कार्य किया। इसने दिल्ली का जो पुराना किला है उसका निर्माण करवाया। ठीक है, दिल्ली का पुराना किला का निर्माण करवाया था। इसने 2 सिक्का चलाया, चांदी का सिक्का जो रुपया चलाया और तांबा का दाम चलाया था। पता नहीं दाम क्या होता है। इसने पट्टा और कबूलियत प्रथा की भी शुरुआत किया था। इसने भूमि मापने का पैमाना जो है गज सिकंदी को दोबारा इसने चलाया। इसने बिहार के सासाराम में अपना मकबरा बनवाया। यह एक ऐसा मकबरा है जो कि झील में स्थित, चारों तरफ पानी और बीच में ये मकबरा है, यह ऐसा है। ठीक है, इसके जीवनी जो है तारीख ए शेरशाही लिखा गया है। इसके लेखक थे अब्बास खां शेरवानी। ठीक है, इसने जो है जीटी रोड का निर्माण करवाया। जीटी रोड का इसके बारे में कहा जाता है कि जो कि चंद्रगुप्त था उसने उत्तरा पथ का निर्माण कराया था। उस वही जाके बाद में जीटी रोड के नाम से प्रचलित हुआ। यह जो है मेगास्थनीज के इंडिका नामक पुस्तक में लिखा हुआ है। ठीक है, उत्तरा पथ को जो कि इसने पक्का निर्माण कराया, इसके बाद इसका नाम हो गया शेरशाह सूरी मार्ग का नाम से प्रचलित हो गई है। लेकिन ऑकलैंड जो आया था भारत में, इसने 1836-44 तक रहा। इसने इसका नाम जो है जीटी रोड के नाम पर जीटी रोड रखा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा। अगला चैप्टर हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक से आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर जो भी पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देखिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।